इजिप्ट एक ऐसा देश जहाँ की सारी चीजें कहीं ना कहीं एक मिस्ट्री है। कुछ ऐसी जगह हैं जिनके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। अब चाहे वो पिरामिड के बारे में हो या फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट की कब्र के बारे में। लेकिन आज हम इस वीडियो में मिस्र के टॉप 10 देवी देवताओं के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10 सोबेक, एक ऐसे देवता जो कि उनके मगरमच्छ के मुंह से बहुत ही आसानी से पहचाने जा सकते थे। इस प्राचीन मिस्र के देवता ने नील नदी से होने वाले खतरों से सुरक्षा का जिम्मा उठाया था, और जबकि सबीज को मूल रूप से स्वीकार किया गया था, नदी के वास्तविक निर्माता और शायद दुनिया के भी, और यहाँ तक कि वो उर्वरता सैन्य और फिरोनिक से भी जुड़े हुए थे। और उनके दायरे में भी प्राचीन मिस्रवासियों के रोग को मम्मी बनाया जाता था, जो कि बाद के जीवन में विशेष देखभाल प्राप्त करने की आशा में संत तो नहीं थे, लेकिन निश्चित रूप से सबसे सम्मानित देखा बेक में से एक को कभी कभी होरस और दोनों के विस्तार के रूप में संदर्भित किया जाता है। नंबर 9 थॉट, ये एक मिस्र का देवता है जो कि अपने शांत और गणनात्मक तरीकों के लिए जाना जाता है, जो कि मूल शांति और गणनात्मक तरीकों के लिए अपने आप में फेमस है, जो कि मूल रूप से चंद्रमा के देवता के रूप में कार्य करते थे और बाद में उन्हें ब्रह्मांड के डिजाइनर के रूप में संदर्भित किया गया। और इस चीज का रेफरेंस हमको मून नाइट में भी दिखाया गया था, जबकि मध्यस्थ के रूप में भी पहचाना जा रहा था। दूसरे शब्दों में बोलूं तो अच्छाई और बुराई दोनों ने मिस्र वासियों को शिक्षा के माध्यम के रूप से रोक रखा है, यहाँ तक कि सुनिश्चित करने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल गॉड को लिखने और आविष्कार करने का श्रेय दिया जाने लगा। एक बबून सिर के साथ थॉट ने सादर मिस्र की कला को प्रेरित किया, जो विस्मित करना जारी रखता है। ये दुनिया के ब्रह्मांड को बनाए रखता था, और इस भगवान ने पूजा करने वालों की आंखों में इसे आसान बना दिया। नंबर 8 गैब, ये सांपों के पिता और हंसी की एक बिल्ली थी। यह माना जाता था कि गिब्स तेजी से बढ़ते हुए भूकंप पैदा करते थे, जबकि उनके आंसू महासागर को भर देते थे। देवी हंस के साथ जुड़ा हुआ और कभी कभी दुनिया के अंडे की गड़बड़ी के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार माना जाता था। और आमतौर पर ज्यादातर वनस्पतियां जो कि नील नदी के किनारे हैं, उनके लिए भी ये जाने जाते थे। दोनों एक सूत्रधार और एक खतरनाक गपशप आसानी से प्राचीन मिस्र की दुनिया को हिला सकता है। नंबर 7 सेट, जिसको कि एका सेट के नाम से भी जाना जाता है। इस इजिप्शियन गॉड को हिंसक होने के लिए जाना जाता था, और वास्तव में उन्होंने ही ओसिरस को अलग कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप ओसिरस के साथ उनके बेटे होरस के साथ इनका झगड़ा होता था, जो कि मिस्र की पौराणिक कथाओं में से क्लासिक कहानियों में से एक को जन्म देता था। इजिप्ट के रेगिस्तानों की कमान संभालते हुए होरस उन्हीं जगहों को चुनता था जो कि कृषि के लिए योग्य होती थी, और उन जगहों पर कब्जा करने के लिए होरस रणनीति बनाता था। होरस को भी बदनामी झेलनी पड़ी, चाहे वो अपने वालों की हो या फिर अधिक शक्ति को पाने के लिए। होरस को बहकाने की कोशिश करके अपने षड्यंत्रकारी तरीकों के लिए जाने जाते थे। नंबर 6 होरस, नंबर 6 से संबंधित था होरस, जैसा कि लिखा गया था कि ये देवता ओसिरस मिथिक में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, और इनको आकाश के देवता के रूप में सम्मानित किया जाता है। युद्ध के देवता और यहाँ तक कि शिकार के देवता ने भी अपने बाज के सिर पर अनेक टोपी पहनी थी, और मिस्र के फिरौन को मान अवतार के रूप में जाना जाता था। जब वर्तमान दुनिया में उनकी स्थायी विरासत की आती है तो ग्रेट स्फिंक्स होता है, जिसे कभी कभी होरस का एक पहलू माना जाता है, जो पूरे इतिहास में उभर रहे हैं। होरस के विभिन्न रूपों के साथ उगते सूरज का प्रतिनिधित्व करता है, जिसको ज्यादातर सौर देवता के साथ साथ पुत्र के रूप में भी माना जाता है। आइसिस और ओसिरस का, जो उसे स्थापित करने के लिए एक प्रतिद्वंदी के रूप में रखता है। नंबर 5 ईसिस, उसने अपने मरे हुए पति के कटे हुए टुकड़ों को ढूंढने के लिए अनंत काल बिताया है, जबकि ये मिस्र का देवता था। देश को पूरे समय विभिन्न नामों और कौशलों के साथ जोड़ा गया है। आइसिस का मिथिक होरस के साथ अपने संबंधों के साथ खत्म होता है, संभवतः मेरी और बेबी जिस्म की ईसाई कल्पना को प्रेरित करता है। माँ और बेटे के रिश्ते ने फिरौन के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि आइसिस खुद वास्तविक का प्रतिनिधित्व करती है। नदी की बाढ़ को अक्सर आइसिस द्वारा अपने मारे गए भाई और पति ओसिरस के लिए बहाए गए आंसुओं से जोड़ा जाता है, और साथ में देवी हाथोर और एमाइटी, इन दोनों के साथ वह मिस्र की पौराणिक कथाओं की सबसे प्रसिद्ध महिला और देवियों में से एक बनी हुई है। नंबर 4 एन्यूबिस, यह दर्शाता है कि प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं में इस भगवान के बहुत कम संदर्भों के बावजूद अंडरवर्ल्ड के लिए नावों को बेचने वाले देवता एन्यूबिस का नाम पुराने साम्राज्यों में मिलता है। 2600 BC पहले जब उन्हें प्लूटार्क द्वारा आइसिस एन्यूबिस के दत्तक पुत्र के रूप में उद्धृत किया गया,
बाद के जीवन में उन लोगों के लिए सुरक्षा जो आमतौर पर कुत्ते के सिर के साथ दिखाई देते हैं, क्योंकि इस भगवान का अंतिम कहना था कि मृत अंडरवर्ल्ड तक पहुंच सकते हैं या नहीं। और इस गॉड की बॉडी तो इंसान की थी मगर चेहरा एक सियार का था, जो कि ममीफिकेशन के लिए जाना जाता था। एनीवेज का काम था कि जब कब्र बनाई जा रही हो तब उसके नकाशे पर काम करना और मम्मी बनाते समय उसका ध्यान रखना। और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी पुजारी इनका मास्क पहनकर ये काम करते हैं। और एनीबिस का मेन काम शरीर को संतुलन में रखना, सोल को गाइड करना और कभी कभी लोगों को सजा देना भी होता था। नंबर 3, रा। उसके पास एक तोते का सिर है जिसे अक्सर संदर्भित किया जाता है इजिप्ट के धर्म को परिभाषित करने वाले देवता के रूप में। सूर्य के देवता का 5वें राजवंश द्वारा बहुत प्रभाव था। वास्तव में राजाओं की प्रसिद्ध घाटी को कभी कभी फिर से चित्रित करने के रूप में अद्वित किया जाता है। सूर्य के प्रकाश की रोज बीम की प्रस्तुतियाँ और देवताओं के काशित पिता के रूप में वो आखिर में अमोरोथ के रूप में जाने जाने वाले देवताओं में विलीन हो गए, जो होरस और ओसिरस के साथ अपने संबंधों के माध्यम से कला में चित्रित किया गया था, जो सूर्य के अंडरवर्ल्ड के देवता और शायद ब्रह्मांड ने भी एक प्रकार का केमियो बनाया था स्टीवन स्पिलबर्ग के रेडर्स ऑफ द लास्ट आर्क में, जो कि कई कारणों में से एक है जिसको हम आज याद करते हैं। नंबर 2, ओसिरिस। ये धरती का प्रिय राजा था जिसे गेव या रॉड के नील चिन्हों से भरपूर बनाया गया था। आइसिस के स्त्रोत साथी और होरस के पिता यह आसिरियन मिथिक के केंद्र में भगवान है, क्योंकि कहा जाता है कि ओसिरस ने अपने ही भाई के हाथों अपनी मृत्यु से मुलाकात की। केवल आइसिस द्वारा दूसरे होरस को जन्म देने के लिए फिर से इकट्ठा किया गया। शब्दों की घटनाओं के इस चक्र में ओसिरस को उनके निधन के बाद फिरौन की मृत बैठक का देवता बना दिया और उनको मंत्र और चुनौतियों की यात्रा के माध्यम से मार्गदर्शन किया गया। ये भी कहा गया है कि ओसिरस और मिस्रवासियों के जीवन को बेहाल करने और उन्हें कृषि के जीवन में बदलने के लिए निर्भक्षण की प्रथा को समाप्त करने के बाद सभी का मेरी विरासत में स्वागत है। नंबर 1 से पहले मैं कुछ और देवताओं के नाम बताने वाला हूँ जो कि इस लिस्ट में नहीं आ सके। बेस्टेट, वेरफायर और बिल्लियों का देवता। सेखमेट, वॉर और हीलिंग का देवता। ताह, क्रिएशन और क्राफ्ट्समैन का देवता। नंबर 1, अमून रा मूल रूप से छुपे हुए के रूप में जाना जाता है और रचनात्मक से संबंधित है। बादाम नामक देवताओं के राजा ने 21वीं शताब्दी के पहले थेब शहर की देखभाल की। निर्माता के रूप में न केवल खुद, उसके बाद उसका सब कुछ सांसारिक विस्तार एक चंद्रमा चट्टान बन जाएगा। सूर्य देवता के साथ एक अदृश्य देवता के साथ विलय का परिणाम था कि सुनानियों ने जूइस से खुद को जोड़ा था। इसका मतलब कच्चे दिन प्रतिदिन एक कमांडित उपस्थिति रखते थे। मिस्र वासियों का दैनिक जीवन उनके सांसारिक और अंडरवर्ल्ड प्रथाओं को शांत और व्यक्तिगत अर्थ प्रदान करता है और वो हमेशा मिस्र के देवताओं की परिभाषित उपस्थिति रहेगी और देवताओं या पुरुषों के पैमाने पर नहीं बनाया गया है, एक भगवान के देवताओं के पैमाने पर बनाया गया है। एक आदमी ने सूर्य के भगवान को लूट लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।